बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हमारे आज के लेक्चर के कुछ पॉइंट्स जो हम आज डिस्कस करेंगे उसमें ये ग्रामर की दोहराई है जो हम पहले कर चुके हैं। ये सारी इस्म सिफ्त और मौसूफ की तारीफ, इस्म मस्दर की तारीफ, मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद जमा और मुकालमा निगारी। तो सबसे पहले हम इस्म सिफ्त और मौसूफ की तारीफ को दोहरा लेते हैं। इस्म सिफ्त आपको बताया था कि वो इस्म जिसकी अच्छाई या बुराई या हालत बयान की गई हो वो इस्म सिफ्त कहलाता है। और इसके बाद इस्म मौसूफ वो इस्म जिसके बारे में तारीफ या उसकी अच्छाई या बुराई जिसकी बयान की जा रही है वो शख्स, उसको हम कहते हैं मौसूफ। जैसे नेक, आदमी, खूबसूरत, गांव, साफ, पानी। ये इस्म सिफ्त और मौसूफ की तारीफ हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं, अभी सिर्फ इनको दोहराई के तौर पर बताया जाएगा। इस्म सिफ्त और मौसूफ की तारीफ के बाद इस्म मस्दर की तारीफ दोहराते चलें। इस्म मस्दर आपको पहले लेक्चर में भी बताया गया था कि कवायद की रूह से वो इस्म जो खुद तो किसी इस्म से ना बना हो, खुद तो किसी इस्म से ना बना हो लेकिन मुकर्ररा कायदों के मुताबिक इससे कई नए अल्फाज बन सकें। मैं दोहरा देती हूं। इस्म मस्दर की तारीफ कवायद की रूह से वो इस्म जो खुद तो किसी इस्म से ना बना हो लेकिन मुकर्ररा कायदों के मुताबिक इससे कई नए अल्फाज बन सकें। इसको मिसाल इसकी हम देख लें। यहाँ पर मिसाल के तौर पर लफ्ज लिखना, तो इससे कई लफ्ज बनेंगे। लिख, लिखो, लिखा, लिखी और लिखे। एक और अलामत इसकी निशानी मैंने ये बताई थी कि इस इस्म मस्दर के लफ्ज जो इस्म होता है उसके आखिर पे ना आती है, नून अलिफ ना। इसकी एक और मिसाल देख लें। पढ़ना, इससे कई नए अल्फाज पढ़, पढ़ो, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। इस्म मस्दर की कुछ और मिसालें हम जुमलों की सूरत में देखेंगे और ये जुमले हम आपकी वर्कबुक सफ़ा नंबर 53 से लेंगे। जैसे गाली, इसमें हम
मस्दर लगाएंगे, बहुत बुरी आदत है। तो इसमें हम एक तो इस चीज का ख्याल रखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे इसम मस्दर इसम आएगा उसके आखिर में नून अलिफ ना होगी। गाली देना, मछलियां मेरा मशगला है। तो यहां पर आएगा, आप यहां लिखेंगे मछलियां पकड़ना। मस्दर लगाना है और इस चीज का ख्याल रखेंगे जब आप इसको माइंड में रखेंगे कि इस मस्दर के इसम के आखिर पर नून अलिफ ना आएगा तो आप इसको आसानी से लिख सकेंगे। आपको मेरा बुरा तो नहीं लगा। अब यहां पे हम दो मस्दर लगा सकते हैं, जैसे कि मेरा आना या मेरा जाना, दोनों मस्दर हैं। ये कुछ मिसालें मैंने आपकी वर्कबुक सफा नंबर 53 से ली। इसम मस्दर की तारीफ के बाद हम मुज़क्कर और मुअन्नस की तारीफ और कुछ मिसालें देखते चलेंगे। मुज़क्कर, जैसे कि मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि मुज़क्कर ऐसा इस्म, ऐसी सिन्फ जिसके आखिर पे अमूमन अलिफ आए तो तकरीबन वो मुज़क्कर कहलाता है। और मुअन्नस जिस इस्म सिन्फ के आखिर पर छोटी या आए तो वो तकरीबन अमूमन जो है वो मुअन्नस कहलाता है। अपने पिछले लेक्चर में हमने मुज़क्कर, मुअन्नस और सिन्फी दर्जात भी पढ़े थे इनके, और अब हम सफा नंबर 53 से इसकी कुछ मिसालें लेंगे जिसमें जुमले लिखे हुए हैं। खादमा खाना पका रही है। खादमा खाना पका रही है, तो खादमा का मुज़क्कर खादम, खाना पका, क्योंकि हमने इस जुमले को मुज़क्कर में बदलना है तो इसलिए हमारे पास यहां पर रही नहीं बल्कि रहा है आएगा। उसके बाद मलका बहुत अक्लमंद है। अब हमने मलका का मुज़क्कर लिखना है यहाँ पर बादशाह, और इसी हिसाब से ये पूरा जुमला दोबारा लिखेंगे, बादशाह बहुत अक्लमंद है। अगर इस जुमले में मलका बहुत अक्लमंद थी है तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास बादशाह बहुत अक्लमंद था आ जाएगा। कुछ और मिसालें, जैसे लड़के, लड़कियां और ऊंट, ऊंटनी। मुज़क्कर और मुअन्नस की तारीफ और मिसालें देखने के बाद हम वाहिद जमा की तरफ चलेंगे। वाहिद एक चीज को कहते हैं और जमा दो या दो से ज्यादा चीजों को जमा कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी कुछ मिसालें लिखती चलूं। जैसे मेरे पास यहाँ लफ्ज है नफल, तो इसकी जमा नवाफिल। उसके बाद मदद, इमदाद, लम्हा, लम्हात,
और रिवायत, रिवायात, रिवायत, रिवायात, तसनीफ, तसानीफ। कुछ वाहिद जिनकी जमा मैंने यहाँ लिखी: नफल, नवाफिल, मदद, इमदाद, लम्हा, लम्हात, रिवायत, रिवायात, तसनीफ, तसानीफ। वाहिद जमा लिखने के बाद हमारा अगला नुक्ता मुकालमा निगारी, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तफसीलन। तो आज मैं उस मुकालमे के तारीफ और उसकी जो अज्जा हैं वो बताऊंगी कि मुकालमा जो है वो दो अफराद की बामानी गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है। और इसके अज्जा में उन्वान और किरदार, मैंने आपको बताया था कि किरदार में अगर आप दो दोस्तों का लिख रहे हैं तो उसमें नाम जो है वो चुन लें कि हम नाम लिखेंगे, जैसे कि पहला दोस्त और दूसरा दोस्त कहने से गुरेज करेंगे। और इसके बाद उसका तमहीदी मंजर बयान करेंगे, किसके साथ? तासुरात के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ। उसके बाद अलामात के बारे में मैंने बताया था कि इसमें अलामात इस्तेमाल होती हैं अमूमन फजाइया, खत्मा या सवालिया निशान। उसके बाद तखातुब कलमात, यानी हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो हम जिसके साथ मुकालमा कर रहे हैं वो बड़ा है, हमारे बराबर का है, अदब की जगह है या हमसे छोटा है, तो उसके एतबार से हम तखातुब कलमात जो हैं वो चुनेंगे। उसके बाद जगह का बताएंगे, मुकाम का कि मंजर कशी हम तासुरात के जरिए करेंगे। उसके बाद आखिर पर इख्तितामी मंजर भी हम तासुरात के जरिए ही पेश करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपको ग्रामर की दोहराई की समझ अच्छे से आई होगी। इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। तम्मत बिल खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज।